यूपी में योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। वहीं यूपी राज्यपाल को भी उन्होंने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। इसके साथ ही दिनेश खटीक का एक खुला खत तेजी से वायरल हो रहा है। इस चिट्ठी में योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए हैं। दिनेश खटीक ने लिखा है कि मैं दलित हूं, इसलिए कोई अफसर मेरी बात नहीं सुनता है, फोन काट देता है, मुझे मीटिंग की सूचना तक नहीं दी जाती है, न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा क्या कार्रवाई हो रही है, इस बारे में अधिकारी मुझसे बात तक नहीं करते। दिनेश खटीक के इन आरोपों के बाद यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभाव पूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथा उचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। सपा के साथ ही कांग्रेस ने भी दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने लिखा कि योगी सरकार के मंत्री दिल्ली दरबार में शरण लिए हुए हैं। दिनेश खटीक के आरोपों से स्पष्ट है कि सामंतवादी सोच भाजपा आरएसएस का चरित्र है। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अब तक योगी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। तो वहीं दिनेश खटीक ने अपने खत में लिखा है कि एक दलित मंत्री होने के चलते उनके साथ भेदभाव हुआ है। दिनेश खटीक के इस्तीफे ने यूपी सरकार में भ्रष्टाचार और दलितों के साथ हो रहे बर्ताव की पोल खोल दी है। अब बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जुबैर के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जुबैर की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली केस में 15 जुलाई को बेल मिल चुकी है। अब कल हाथरस में सुनवाई होगी। फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है। ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए अदालत सभी मामलों को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया और सभी मामले दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया। यूपी पुलिस की ओर से जुबैर की जमानत पर शर्त जोड़ने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हम एक वकील को बहस करने से नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही हम एक पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लगातार हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं। प्रदेश में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को हकीकत का आईना दिखा रही है। पहले चरण में झटके पर झटके खाने के बाद अब दूसरे चरण की मतगणना में भी बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोटों की गिनती में कांग्रेस दमदार स्थिति में है। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ के दोनों निगम बीजेपी हार गई है। ग्वालियर निगम का परिणाम 17 जुलाई को ही घोषित हो गया था और आज आए परिणामों में मुरैना निगम भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया। मुरैना में भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। मुरैना निगम में 18 साल बाद कांग्रेस ने मेयर पद का चुनाव जीता है। इसके साथ ही रीवा में बड़ा उलटफेर हुआ है। रीवा में 25 साल बाद कांग्रेस का महापौर बना है। रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 8,953 वोटों से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध वयस्क को मात दी। बीजेपी को सिर्फ देवास और रतलाम निगम में ही जीत मिली है, जबकि कटनी निगम में निर्दलीय उम्मीदवार मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। मध्य प्रदेश में सभी 16 नगर निगमों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 9 में ही जीत मिली है। कांग्रेस को 5 और आप और निर्दलीय को एक निगम में जीत मिली है, जबकि पहले सभी निगम बीजेपी के पास थे। साफ है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में तेजी से कमजोर पड़ रही है और उसके कब्जे से 7 निगम फिसल गए हैं। इसके साथ ही आज 40 नगर पालिका परिषदों के नतीजे भी घोषित किए गए, जिसमें से बीजेपी को 20 में हार मिली है। पार्टी सिर्फ 20 नगर पालिकाएं ही बचा पाई है, जबकि पहले अधिकांश नगर पालिकाओं पर बीजेपी का ही कब्जा था। कांग्रेस ने 12 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया है और 3 पर वो बीजेपी से आगे रही है। निकाय चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
पार्टी के अंदर इसे लेकर हलचल भी मची हुई है। खास तौर पर सिंधिया के गढ़ में जिस तरह से बीजेपी की बड़ी हार हुई है, उसने बीजेपी के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी सिंधिया पर भरोसा कर